हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक रेपर्टरी के बारे में। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 5 या 10 मार्क्स में पूछते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक रेपर्टरी क्या होती है, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सिंथेटिक रेपर्टरी इज़ वन ऑफ द मॉडर्न रेपर्टरी। इसके ऑथर कौन है इस रेपर्टरी के, सिंथेटिक रेपर्टरी के? डॉक्टर बार्थल एंड डॉक्टर क्लुंकर, ठीक है। पब्लिश ईयर कब आई थी ये? 1973 में, ठीक है। फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन 1973 एंड इट वाज पब्लिश्ड इन इंडिया इन 1987 बाय बीजेन पब्लिशर। तो इतना लिखेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर कि सिंथेटिक रेपर्टरी क्या एक मॉडर्न रेपर्टरी है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉडर्न रेपर्टरी। इस रेपर्टरी के ऑथर कौन है? तो डॉक्टर बार्थल एंड डॉक्टर क्लंकर। और पब्लिश कब हुई थी ये? 1973 में, ठीक है। और 1987 में इंडिया में आई थी, ये इंडिया में पब्लिश हुई थी बाय बीजेन पब्लिशर। हिस्ट्री क्या है इस रेपर्टरी की, सिंथेटिक की? डॉक्टर बार्थल एंड डॉक्टर क्लंकर जो है वो काम कर रहे थे डॉक्टर केंट रेपर्टरी पे, ठीक है। इस केंट रेपर्टरी में बहुत ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय देम इज सो वास्ट दैट दे कुड नॉट कनेक्ट इट विद केंट रेपर्टरी। तो उन्होंने एक सेपरेट रेपर्टरी बनानी चाहिए जिसको सिंथेटिक रेपर्टरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड देखें तो सिंथेटिक रेपर्टरी इज बेस्ड ऑन जनरल्स, क्योंकि केंट रेपर्टरी को ज़्यादातर फॉलो करती है, ठीक है। तो दिस सिंथेटिक रेपर्टरी इज बेस्ड ऑन जनरल्स। टाइपोग्राफी एंड ग्रेडेशन क्या है? तो 4 टाइप्स की टाइपोग्राफी देखने को मिलती है इस रेपर्टरी में। कैपिटल अंडरलाइन, पहली तो क्या है? कैपिटल अंडरलाइन जिसको फर्स्ट ग्रेड है। सेकेंड है कैपिटल, फिर उसके बाद है बोल्ड और ऑर्डिनरी। तो 4 टाइप्स ऑफ टाइपोग्राफी देखने को मिल रही है, ग्रेडेशन, कैपिटल अंडरलाइन, कैपिटल, बोल्ड और ऑर्डिनरी, ठीक है। फिर उसके बाद फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड के बाद ये जनरल पे बेस्ड है, टाइपोग्राफी बता दी। प्लान एंड कंस्ट्रक्शन बताओ। सिंथेटिक रेपर्टरी के 3 वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम 1, 2, 3। वॉल्यूम 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल सिम्टम्स पे बेस्ड है, ठीक है। पूरी की पूरी वॉल्यूम 1 इतनी बड़ी मोटी सी बुक होती है। वॉल्यूम 1 मेंटल सिम्टम्स पे है। वॉल्यूम 2 जो है फिजिकल जनरल पे है, ठीक है। फिजिकल जनरल एक्सेप्ट सेक्स एंड स्लीप, जो कि वॉल्यूम 3 में कवर हो रहा है। स्लीप, सेक्स एंड ड्रीम जो है ना, वॉल्यूम 3 में कवर हो रहा है। तो 3 वॉल्यूम है, मेंटल सिम्टम, फिजिकल जनरल, और वॉल्यूम 3 के अंदर क्या है? स्लीप, ड्रीम एंड सेक्स है। उसके बाद फिर रूब्रिक्स आर अरेंज्ड इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होती सारी रूब्रिक्स ईच वॉल्यूम के अंदर, ईच चैप्टर के अंदर, ठीक है। फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर मेंटल सिम्टम्स वाले रूब्रिक है, सेकेंड वॉल्यूम के अंदर फिजिकल सिम्टम्स वाले रूब्रिक हैं, ठीक है। तो इन द फर्स्ट वॉल्यूम मेन रूब्रिक स्टार्ट एज साइड हेडिंग एंड अ लिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रेमेडीज अंडर इट। तो फर्स्ट वॉल्यूम में क्या लिखा है कि जो मेन रूब्रिक है इट स्टार्ट एज अ साइड हेडिंग एंड लिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रेमेडीज अंडर इट फॉलोड बाय सब रूब्रिक, टाइम मोडालिटीज एट्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड वॉल्यूम में मेन रूब्रिक स्टार्ट विथ टाइम मोडालिटीज, और थर्ड वॉल्यूम के मेन रूब्रिक जो है टाइम एंड अदर मोडालिटीज फैक्टर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो द मेन रूब्रिक। तो ये इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा बता दिया है कि फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर तो कैसे लिखा हुआ है कि मेन रूब्रिक जो है ना इट स्टार्ट एज साइड हेडिंग, और फिर वहाँ पे लिस्ट ऑफ मेडिसिन दे रखी है, और उसके बाद फिर सब रूब्रिक लिखा गया है, ठीक है। सब रूब्रिक टाइम मोडालिटीज़ वाला, ये तो फर्स्ट वॉल्यूम की बात है, ठीक। सेकेंड वॉल्यूम के अंदर क्या हो गया कि मेन रूब्रिक जो है वो इट स्टार्ट्स विद टाइम मोडालिटी, ओके। थर्ड वॉल्यूम में मेन रूब्रिक स्टार्ट्स विद टाइम एंड अदर मॉडिफाइंग फैक्टर्स इन अल्फ़ाबेटिकल मैनर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? क्रॉस रेफरेंस मेंशन्ड थ्रू आउट द रेपर्टरी। क्रॉस रेफरेंस पूरे रेपर्टरी में मेंशन्ड है सिंथेटिक रेपर्टरी में। कंसेप्ट ऑफ टोटालिटी इज बेस्ड ऑन केंट्स कंसेप्ट ऑफ टोटालिटी, इंपॉर्टेंस इज गिवन टू जनरल, ओके। तो ये हमारा क्या हुआ? प्लान एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। वॉल्यूम 1, 2, 3 के बारे में बताना है। क्रॉस रेफरेंस थ्रू आउट द चैप्टर दिया है। कंसेप्ट ऑफ टोटालिटी इज बेस्ड ऑन केंट्स मेथड एंड जनरल इज गिवन मच इंपॉर्टेंस। लास्ट हेडिंग आएगी अपनी स्कोप एंड लिमिटेशन की। तो स्कोप क्या है सिंथेटिक रेपर्टरी की? द सोर्स ऑफ सिंथेटिक रेपर्टरी इज फ्रॉम ओल्डर टू लेटेस्ट होम्योपैथिक लिटरेचर एंड इट प्रोवाइड लार्ज इंफॉर्मेशन। इट कंटेन्स 1594 ड्रग्स, सो मैनी ड्रग्स आर नॉट अवेलेबल इन, इतना ज़्यादा ड्रग्स किसी भी अवेलेबल रेपर्टरी में नहीं है, ठीक है। इतना इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका वन ऑफ द स्कोप हो गया। फिर सम ड्रग्स आर रिमूव्ड, इलेक्ट्रिक वाला एक कोई सा ड्रग रिमूव्ड है, ऑफिटॉक्सिम ये भी रिमूव्ड है, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स है ना, ये सिंथेटिक रेपर्टरी से हटाए गए हैं। रूब्रिक्स आर इन लार्ज नंबर विच गिव अ
ब्रॉड चॉइस टू प्रैक्टिशनर, रूब्रिक्स बहुत लार्ज नंबर में है तो ब्रॉड चॉइस मिलता है प्रैक्टिशनर को। सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज मेंशन्ड इन ईच रूब्रिक, तो यूथेंटिसिटी डिनोट करती है इस चीज़ को, ठीक है, कि सोर्स ऑफ जो भी कलेक्टिंग डेटा का जो सोर्स है ना वो क्या है, वो उसके साइड में उस रूब्रिक के साइड में सोर्स ऑफ डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, इट इज़ अ वास्ट कलेक्शन ऑफ जनरल रूब्रिक विच इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारे जनरल रूब्रिक्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। कॉमन एरर आर रिमूव्ड लाइक और डबल एंट्री, रॉन्ग नोमेनक्लेचर, ये सब रिमूव किया गया है। कॉमन एरर्स आर रिमूव्ड, तो ये इसके स्कोप हो गए। 1594 ड्रग्स प्रेजेंट है रूब्रिक्स के साइड में, उसके सोर्स ऑफ डेटा को बताया गया है कि यहाँ से ली गई है इस रूब्रिक को, ठीक है। और रूब्रिक्स बहुत लार्ज नंबर में हैं, कुछ ड्रग्स वहाँ से हटाई भी गए हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली। और सोर्स जो है सिंथेटिक रेपर्टरी का ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट होम्योपैथिक लिटरेचर को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे वास्ट कलेक्शन ऑफ जनरल रूब्रिक्स अवेलेबल हैं, कॉमन एरर्स, रॉन्ग नोमेनक्लेचर वगैरह हटाया गया है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है सिंथेटिक रेपर्टरी की, तो 3-4 लिमिटेशन दी गई है सिर्फ। सिंथेटिक रेपर्टरी कंटेन ओनली जनरल बट फॉर पर्टिकुलर सिम्टम वी हैव टू रेफर कैंट रेपर्टरी। सिंथेटिक रेपर्टरी जो है ना वो ज़्यादातर जनरल सिम्टम्स को फॉलो कर रही है, उस जनरल रूब्रिक्स को फॉलो करती है, तो हमें पर्टिकुलर सिम्टम्स के लिए कैंट रेपर्टरी को फॉलो करना पड़ता है। इट हैज़ 3 वॉल्यूम्स, सो इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर, 3 बड़ी वॉल्यूम्स हैं तो इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर बेड साइड क्विक रेफरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन हो गया इसका, क्योंकि 3 मोटी बुक्स हैं तो उसको कौन ही रेफरेंस के लिए यूज़ करेगा, ठीक है। इट कंटेन मैनी मेडिसिन इन विच मेजॉरिटी आर नॉट वेल प्रूवन, तो इतनी सारी ड्रग्स है ना तो उसमें से मेजॉरिटी वेल प्रूवन मेडिसिन नहीं है। पेज इन रेपर्टरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। ये जो सिंथेटिक रेपर्टरी है इसका जो एक पेज है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। मिडलाइन एंड बोथ डिविजन्स आर केयरफुल काउंटेड एज अ सेपरेट पेजेस विच क्रिएट कन्फ्यूजन होता है ड्यूरिंग रेपर्टराइजेशन, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है, तो ये भी वन ऑफ द लिमिटेशन है, ठीक है। तो सिंथेटिक रेपर्टरी आएगा तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे जो है 1973। क्या है, फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन 1973, इंडिया में तो 1987 में आई थी, ठीक है। बार्थल एंड क्लंकर ने दिया था सिंथेटिक रेपर्टरी को। फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड जनरल्स पे बेस्ड है, 4 टाइप की, टाइपोग्राफी, कैपिटल अंडरलाइन, कैपिटल बोल्ड, ऑर्डिनरी। प्लान कंस्ट्रक्शन में 1, 2, 3 वॉल्यूम्स है। मेंटल, फिजिकल, स्लीप, ड्रीम, सेक्स, ठीक है। फिर फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर तो क्या है, मेन रूब्रिक स्टार्ट एज साइड हेडिंग और उसमें ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं और फॉलोड बाय सब रूब्रिक टाइम मोडालिटी। सेकेंड वॉल्यूम में डायरेक्टली मेन रूब्रिक और विद टाइम मोडालिटीज़ है। थर्ड में मेन रूब्रिक, टाइम एंड अदर मॉडिफाइंग फैक्टर्स है। क्रॉस रेफरेंस मेंशन्ड है पूरे में। फिर कंसेप्ट ऑफ टोटलिटी कैंट पे बेस्ड है। स्कोप एंड लिमिटेशन बताई दिया मैंने, ठीक है। लिमिटेशन इसकी याद रखना कि बेड साइड क्विक रेफरेंस के लिए यूज़ नहीं की जा सकती क्योंकि बहुत सारी वॉल्यूम्स हैं, 3 मोटी वॉल्यूम्स हैं इसकी, ठीक है। और ओनली जनरल ज़्यादा रूब्रिक्स हैं इसके अंदर, तो पर्टिकुलर के लिए हमें कैंट रेपर्टरी देखना पड़ता है। और एक पेज जो है वो पेज इन द रेपर्टरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट और अलग अलग नंबर्स हैं इसमें, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ड्यूरिंग रेपर्टराइजेशन। ओके, सो ये हमारा 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया सिंथेटिक रेपर्टरी।